नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है। और इस क्लास में कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आप क्लास पूरी देखते हो तो ये क्लास सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। और अंत में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इस क्लास से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द को सर्वोत्तम रूप में से समझता है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द को सर्वोत्तम रूप से समझता है। बताइए दोस्तों, कौन सा समझता है। ए डिवाइस यूज फॉर इनपुट, ए सेट ऑफ प्रोग्राम डेट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ए टाइप ऑफ प्रिंटर। बताइए दोस्तों, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द को सर्वोत्तम रूप से समझता है। भाई जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए सेट ऑफ प्रोग्राम डेट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट सीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। बताइए दोस्तों, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट सीयू इन द सीपीयू। ठीक है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, तो आराम से आप पढ़िए और आराम से इसका आंसर दीजिए। ठीक है। क्लास धीरे लग रही है तो आप 2x कर सकते हैं आराम से, जिससे आपको क्लास और फास्ट लगेगी। ठीक है। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट किसका फुल फॉर्म है, सीयू का है। एक बात करूं मैं आपके दोस्तों सीपीयू की, सीपीयू को यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक होता है एमयू। ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सीयू क्या काम करता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, सॉर्टिंग डाटा परमानेंटली, या कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, और डिस्प्लेइंग रिजल्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा सीयू का जो कार्य होगा वो होगा दोस्तों कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा तीसरा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। विंडोज 10, एमएस वर्ड, लिनक्स या फिर मैक ओएस। बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो एमएस वर्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है। बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एमएस वर्ड, क्योंकि सवाल में क्या है दोस्तों, नहीं है। ठीक है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर नहीं है तो फिर वो नहीं वाला ही आएगा। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। रैम इज टाइप ऑफ द मेमोरी। मतलब रैम किस प्रकार की मेमोरी है, परमानेंट, टेम्परेरी, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल। बताइए दोस्तों, रैम की बात की जाए तो रैम का जो फुल फॉर्म है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। रैम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या है, रैंडम, है ना, एक्सेस एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए तो ये जो होती है दोस्तों अस्थायी होती है। क्या होती है दोस्तों, अस्थायी मेमोरी होती है, तो यहाँ पे बोलेंगे टेम्परेरी। ठीक है। जो परमानेंट की बात की जाए वो होती है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और ये होती है दोस्तों रैम। ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रैम और रोम के बारे में, और यहाँ पे आंसर आएगा रैम। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। कई ध्यान रखना, फुल फॉर्म का कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको ये रटना है थोड़ा सा। ठीक है। अब चलते हैं पांचवे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर। बताइए दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा है ये, तो कौन सा है भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज की बात की जाए तो वो है हार्ड डिस्क। क्या है दोस्तों, हार्ड डिस्क है। क्लियर यहाँ तक का। ये सब एक तरीके से प्राइमरी स्टोरेज है, रैम और रोम और रजिस्टर। ठीक है। और रैम की फुल फॉर्म मैंने बता दी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। अब बात करें दोस्तों छठे सवाल की। छठा सवाल है हमारा कि द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर लिंक या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर। बताइए दोस्तों क्या होगा यूआरएल का फुल फॉर्म। दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों सातवें सवाल की ओर। सातवां है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर। बताइए दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है
यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, नहीं को फोकस करना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कीबोर्ड क्या है दोस्तों, इनपुट है। माउस भी क्या है दोस्तों, इनपुट है। कई बार ये नहीं के चक्कर में आपका सवाल गलत हो जाता है। मॉनिटर क्या है दोस्तों, आउटपुट है। ठीक है, स्कैनर क्या है दोस्तों, इनपुट है। तो यहाँ पे बात की जाएगी मॉनिटर आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि नहीं है पूछा है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है, कंप्लीशन कहलाती है, या फिर एग्जीक्यूशन कहलाती है, या ट्रांसलेशन कहलाती है? बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? दोस्तों इसमें आएगा कंप्लीशन, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। तो ये क्या करती है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड लैंग्वेज में बदलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज घटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज घटाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? जल्दी से बताना दोस्तों कौन सी है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, फॉन्ट साइज घटाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अगर आपको आता है तो मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात की जाए फॉन्ट साइज घटाने की, ठीक है, तो देखो अगर बात की जाए फॉन्ट साइज घटाने की तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। 9वीं में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। और यहाँ पे इससे क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, है ना, इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इससे, मतलब बढ़ाना, ओके। फॉन्ट साइज बढ़ाने काम आती है कौन सी, ये वाली, और ये घटाने काम आती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 10वां, एक्सेल फॉर्मूला इक्वल सम A1 A5 मीन्स। एक्सेल फॉर्मूला जो सम का अर्थ क्या है भाई, जल्दी बताइएगा क्या करता है सम का फॉर्मूला? तो देखो सम का फॉर्मूला जो काम करता है वो करता है ऐड करने का, यानी कि जोड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है एड्स ऑल नंबर फ्रॉम A1 टू A5, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, कि A1 से लेकर के A2 तक A5 तक यहाँ पे नंबर जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं करेगा ये, और ये भी नहीं करेगा, और ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सम का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्या काम करता है, जोड़ने के काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल, लिनक्स, बायोस या विंडोज? बताइए दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना वो है दोस्तों MS एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल, MS वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड हो गया, है ना, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे आएगा MS एक्सेल। अब चलते हैं 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, D फॉर डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम। ये ध्यान रखना दोस्तों, DBMS की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे बता दिया आपको इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना, कई बार DBMS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू डिजाइन वेबसाइट्स, टू स्टोर, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डाटा इफिशिएंटली, टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, या फिर टू हैंडल ईमेल। बताइए दोस्तों क्या होगा DBMS का मुख्य उद्देश्य? दोस्तों DBMS का मुख्य उद्देश्य होता है टू स्टोर, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डाटा इफिशिएंटली। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 13वां आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? स्टार, फ्लोचार्ट, फाइबर या एल्गोरिथम? बताइए दोस्तों कौन सी है यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका स्टार। क्या होगा दोस्तों? स्टार होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें सवाल की ओर। वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलती है क्या कहलाती है? कौन सी डिवाइस है भाई? राउटर है, मॉडेम है, स्विच है या हब है? बताइए दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मॉडेम, ठीक है, मॉडेम, ओके। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलती है मॉडेम, ठीक है, ध्यान रखना मॉडेम का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है हमारा
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, एज, फोटोशॉप या फायरफॉक्स। देखो ये भी क्या है दोस्तों, WV है, मतलब वेब ब्राउजर है। ये भी वेब ब्राउजर है, ठीक है, और ये नहीं है वेब ब्राउजर, ठीक है, और ये भी क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फोटोशॉप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान रखना, नहीं है। तो ये तो है, मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है का मतलब फोटोशॉप आएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप। और मुझे बताइए 15 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई, क्लास थोड़ी स्पीड में करा रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 में से आपके कितने सही हो चुके हैं बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 16वें सवाल की ओर। 16वां है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा भाग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है? मेमोरी, CPU, मॉनिटर या कीबोर्ड। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कौन सा ऐसा भाग है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है? दोस्तों वो भाग का नाम है, उस भाग का नाम है दोस्तों CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? बी ऑप्शन है इसमें। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या CD। दोस्तों एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज वो होती है जो इंटरनेट के द्वारा सर्वर पर डेटा स्टोर करना, मतलब गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल की तरफ से आपको 15 GB एकदम फ्री रहता है। ये 15 GB क्या रहता है दोस्तों? फ्री रहता है। इसके ऊपर आप लेते हो तो क्या लगता है दोस्तों? चार्ज लगता है पर मंथ, ओके। तो चार्ज दे करके आप और भी आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे 15 GB क्या रहता है दोस्तों? फ्री रहता है ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, गूगल ड्राइव आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आज के 18वें सवाल की ओर। किस कुंजी का प्रयोग वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है? किस कुंजी का प्रयोग वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सी कुंजी है जिसको वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए? तो किया जाता है दोस्तों F5 का। किसका दोस्तों? F5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, F5, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का उदाहरण है? UPI, चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट। बताइए दोस्तों, डिजिटल मतलब एक तरीके से ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट UPI के द्वारा होता है, ठीक है। UPI के द्वारा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। UPI के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, जैसे कि आप फोन पे यूज करते होंगे, है ना, जो भी आप यूज करते होंगे सभी में UPI चलता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आएगा UPI। तो मुझे बताइए किसके 19 में से 19 एकदम सही है, और आपके कितने सही हुए हैं जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। 20वां HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्क लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टूल मैन लिंक। बताइए दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या है भाई? HTML क्या नाम है पूरा इसका? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। HTML का नाम है पूरा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 21वां आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस, वायरस, ड्राइवर या यूटिलिटी। दोस्तों हानिकारक की बात की जाए तो वो होते हैं दोस्तों वायरस, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वायरस आएगा, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 22वां। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द फास्टेस्ट? कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव, ठीक है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे सबसे तेज मेमोरी की, तो वो होती है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी दोस्तों? कैश मेमोरी, जो CPU और रैम के मध्य काम करती है, ठीक है। इनके मध्य तेजी से डाटा एक्सेस करने का काम करती है कौन? कैश मेमोरी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कैश मेमोरी आएगा। किस किस का सही है भाई कैश मेमोरी?
ओके। अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। 23वां है, कंप्यूटर को चालू या पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू या पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इन कार, मतलब स्टार्टिंग करना और रीस्टार्टिंग करना क्या कहलाता है कंप्यूटर का? स्टार्टिंग करना और साथ में रीस्टार्टिंग करना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है दोस्तों बूटिंग। क्या कहलाता है दोस्तों? बूटिंग कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बूटिंग, यहाँ पे आएगा बूटिंग। ओके, तो कंप्यूटर को चालू करना या पुनः चालू करना मतलब रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं आज के सेकंड लास्ट की ओर। 24वां सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज ट्रू? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एआई मीन्स ऑटोमेटिक हार्डवेयर, एआई इनेबल्ड कंप्यूटर्स टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस, एआई इज ओनली यूज इन गेम, एआई कैन नॉट एनालाइज डाटा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखो ध्यान से, एआई कैन नॉट एनालाइज डाटा बिल्कुल गलत बात है। एआई इज ओनली यूज इन गेम गलत बात है, गेम में भी होता है और जगह भी होता है। एआई इनेबल्स कंप्यूटर्स टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस, ये आएगा बी ऑप्शन इज राइट, है ना? ए भी गलत है, तो बी इज राइट। राइट ये होगा कि इसके अंदर एक क्षमता होती है लर्न करने की, जैसे आदमियों के अंदर होती है, इंसानों के अंदर होती है, वैसे सीखने की और सोचने की एक क्षमता होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है? HTTPS, HTTP, HTML या URL? बताइए दोस्तों, ये तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि इंटरनेट का आप यूज करते हैं, तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तब तक मैं कुछ बात कर लेता हूँ आपसे, जल्दी आंसर दीजिएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और साथ में क्लास के बारे में हल्का सा बताना रिव्यू। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों HTTPS। ओके, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और रीड करते रहिए सारे सवालों को। क्लास रेगुलर आएगी आपकी, है ना? तो रेगुलर आप रीड करते रहिए और जितने मतलब 25 में से आपके कितने सही हो गए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।